mole and gas volume. Standard temperature and pressure STP. टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर या होगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये कंडीशन अगर हैं तो एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक 1 मोल ऑफ ए गैस 1 mole gas occupies 22.4 cubic decimeter of volume और इसको कहा जाता है मोलर गैस वॉल्यूम। मोलर गैस वॉल्यूम that is 22.4 cubic decimeter पर मोल, यानी 1 मोल गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कोई भी गैस हो, बस कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले होने चाहिए। अगर ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, यहाँ पे दिस पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है RTP, टेम्परेचर RTP पे होता है तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 1 ATM का। तो इस कंडीशन पे अगर 1 मोल गैस है वो ऑक्यूपाई करेगा 24 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो 0 से टेम्परेचर बढ़ गया 25 तक या 298 केल्विन में आप उसको ले सकते हो, तो वॉल्यूम भी बढ़ा 22.4 से 24। तो अब यहाँ पे जो मोलर गैस वॉल्यूम है RTP पे, तो वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। तो ये एक और पॉइंट यहाँ से जो याद रखना है। अब इसी से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम कर सकते हैं। रिलेशन अब हमें ये मिलेगा कि इससे वॉल्यूम दिया गया हो तो गैस के मोल्स मालूम किए जा सकते हैं, मोल से फिर हम मास मालूम कर सकते हैं, एट्सेट्रा। Find moles of a gas having volume of 15 cubic decimeter 8 STP। तो आप लिख दें कि 15 क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे रिलेशन हमने लिखना होगा कि मोल और वॉल्यूम का STP पे क्या रिलेशन है। आपने DM क्यूब नीचे लिखना होगा वॉल्यूम, ताकि इस वॉल्यूम के साथ वो कैंसिल हो जाए। तो वी नो दैट 1 मोल of gas occupies 22.4 cubic decimeter of volume। अब जाके सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। DM क्यूब से ख़त्म हुआ एंड हमें मिल रहा है कि 15 मोल डिवाइडेड बाय 22.4, ये डिवाइड होके वी विल गेट द आंसर। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, 0.67 मोल्स, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब अगर यहाँ पे RTP लिखा होता तो हम इधर अब 24 DM क्यूब इस्तेमाल करते, चूँकि STP है तो इस वजह से 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर हमने इस्तेमाल किया। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ मीथेन गैस हैविंग वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर 8 RTP। ऊपर क्वेश्चन से मुकम्मल चेंज डेटा है, लेकिन वेरी सिंपल। आते हैं इसको सॉल्व करने। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ गैस
is equal to given volume divided by molar gas volume, molar gas volume RTP दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपने उसके सेम यूनिट्स इस्तेमाल करने होंगे। क्यूबिक सेंटीमीटर है तो नीचे भी क्यूबिक सेंटीमीटर इस्तेमाल करना होगा, क्यूबिक डेसीमीटर है तो नीचे भी क्यूबिक डेसीमीटर ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अब हम वॉल्यूम दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 ये हमें मिल जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर। 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, 0 के लिए 1 लगा, दूसरे 0 के लिए 0 और 1 के लिए पॉइंट, तो 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ नाउ वी नो दैट मोल्स फाइंड करने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, और अब मोलर गैस वॉल्यूम तो वो हमारे पास RTP दिया गया है, तो RTP जो है वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। मोलर मास मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट से भी और राइट भी, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल मल्टीप्लाइड मोलर मास। अब इसमें वैल्यूज़ लगा दें। गिवन वॉल्यूम जो है तो वो हो रहा है 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल, और मोलर मास ऑफ मीथेन दिस इज CH4, 16 फॉर कार्बन एंड 4 फॉर 4 हाइड्रोजन्स बिकम 12, तो ये 16 ग्राम पर मोल। चूँकि मुझे 16 याद है डायरेक्ट, इस वजह से मैंने 16 लिखा। ओके, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। नाउ अगर देख सकते हो तो मोल के साथ ख़त्म होगा क्यूबिक डेसीमीटर से, एंड द रिमेनिंग इज़ मास इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड 16 और ग्राम यूनिट रह जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ करने से आंसर मिलेगा 0.0066 ग्राम। सो दिस इज़ द आंसर इन ग्राम्स। तो इस तरह से हम मास ऑफ मोल्स ऑफ गैस गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस भी मालूम कर सकते हैं। जस्ट हमने इसी रिलेशन को आगे पीछे करना होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखें, कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl गैस 8 RTP, और हमें बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोल जो रेशियो है वो फाइंड करें, और फिर मोलर रेशियो से वॉल्यूम इजीली फाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ HCl। अब 1 मोल कोई भी गैस RTP पे हो तो वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन 24 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 मोल क्लोरीन 24 क्यूबिक डेसीमीटर, और प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल HCl, तो मीन्स के वॉल्यूम डबल प्रोड्यूस होगा। सो वी विल हैव 48 cubic decimeter of HCl।
अब वो कह रहे हैं कि अगर 10 क्यूबिक डेसीमीटर हो HCl का वॉल्यूम तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो इसी रेशो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। तो लिख दें कि 10 क्यूबिक डेसीमीटर HCl डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पे रेशो लिख दें इक्वेशन से। स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशन क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशन में है, ये मैं लगा देता हूँ, नीचे हमने HCl को लिखना होगा, ऊपर हमने हाइड्रोजन को लिखना होगा ताकि HCl से फिर कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ पे रिलेशन हमें ये मिल रहा है कि 48 क्यूबिक डेसीमीटर HCl is produced by 24 cubic decimeter of hydrogen, 24 cubic decimeter of hydrogen। अब ये सॉल्व हो जाएगा। क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl, क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl, रिमेनिंग जो है वो है 10 मल्टीप्लाइड 24 डिवाइडेड बाय 48 और क्यूबिक डेसीमीटर उसका यूनिट रह जाएगा ऑफ हाइड्रोजन। डिवीज़न करने से हमें मिल जाएगा 24 एकम 24, 24 दुने 48 एंड 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। So we are getting 5 cubic decimeter of hydrogen 8 RTP। तो मोल और वॉल्यूम के रिलेशन से हम ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, मास से आप ये नहीं कर सकते। मोल रेशो और वॉल्यूम रेशो वो हम यूज़ कर सकते हैं, आप मास रेशो यूज़ नहीं कर सकते कि 1 मोल 1 ग्राम हाइड्रोजन से 2 ग्राम HCl ही बनेगा। नो, उसमें फ़र्क ज़रूर आपको मिलेगा। जबकि मोल रेशो हो, वॉल्यूम तो दोनों को आप यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो।